तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर के साथ भक्तगण को जो सत्प्रसंग का चर्चा हो रहा था, उसमें जो हम लोग विश्लेषण कर रहे थे वो अत्यंत महत्वपूर्ण विश्लेषण है। यद्यपि गिरीश चंद्र घोष इतने नज़दीक होते हुए भी ठाकुर के यथार्थ मूल्यांकन करने में असमर्थ रहा। उन्होंने सोचा कि लगता है इस बार बांग्ला उद्धर, बांग्ला एक छोटी सी राज्य है भारत का, the emancipation of the state and its inhabitants, पहले इसी सोचा जाता था कि एक बंगाली प्रतिष्ठान है। ठाकुर का विस्तृति और परिधि ये समझने में बहुत समय लगेगा। तो उस समय में तो असंभव था, उनको सही मूल्यांकन किया। तो उन्होंने सोचा कि राज्य का उद्धार होगा, लेकिन न केवल राज्य का उद्धार होगा, राष्ट्र का उद्धार होगा और पूरा दुनिया का उद्धार होगा। इसकी चर्चा हम लोग कल किए थे। बात और भी है। ठाकुर का पहले हम बताया कि वंडरफुल प्लानिंग, और इस बार जो उनका कार्यशैली है वो हम देखते हैं कि यद्यपि स्वामी जी ने पहले बताया एवार केंद्र भारतवर्ष, भारतवर्ष एवार केंद्र है, लेकिन लगता है कि स्वामी जी परवर्ती काल में अपना सिद्धांत बदल लिया। स्वामी जी के भीतर भी बहुत परिवर्तन दिखाई पड़ा जब वो पश्चिम भारत में गए। उन्हें स्वयं स्वीकार किया। आश्चर्य होकर देखा कि पश्चिमी दुनिया में नारियों का अग्रगति, नारी जागरण के माध्यम से उन लोग सभ्यता के शिखर में पहुंच गए। ये विचार उनके व्यवहार में भी परिवर्तन लाया। हम जानते हैं कि जब स्वामी जी भारत पर्यटन कर रहे थे, उनके जीवन कितने अनुशासन युक्त था। सन्यासियों को चरम आदर्श पालन करते थे, आइडियल मॉन्क। जब खेतरी नरेश उनका आप्यायन करने के लिए एक बाई जी को संगीत के लिए बुलाया, स्वामी जी उनको देखते ही स्थानांतरित करके चले गए। खबर भेजा सन्यासियों के लिए,
नारियों का नाचा गाना विधेय नहीं है। लेकिन यद्यपि वो उनका जो भजन प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो समदर्शी है नाम तियारु सुनकर पुनः वाए थे एवं उनको मातृ संबोधन करते हुए क्षमा मांगा। और हम जानते हैं कि वो गायिका परवर्ती जीवन में आमूल परिवर्तन हो गया। ये प्रोफेशन छोड़ दिया, एक शादी का मन है। यही स्वामी जी जब विदेश से लौटे, उनके साथ कई महिला भक्तों को लेके आए, विदेश दी, और उनको साथ ही विचरण कर रहे थे। जब कश्मीर गया, इन लोगों के साथ गए, जैसे सोली बुल, सिस्टर निवेदिता, मिस मैकलाउड, सबको साथ गए। तो यद्यपि स्वामी जी एक दूसरा हाउस बोट में रहा करते थे, उनके साथ गुरु भाइयों भी थे। ये सब देख के उनके जो अंतरंग गुरु भ्राता स्वामी जोगानंद जी, जो ईश्वर कोटि पार्षद थे ठाकुर के, उनका वाइस प्रेसिडेंट थे, जिसको स्वामी जी अपना मंत्री कहते थे। उनके विचार के ऊपर इतना विश्वास था। विश्वास के कारण अनेक था, क्योंकि स्वामी जी विचारशील व्यक्ति थे। जब ये योगानंद जी स्वामी जी के परिवर्तन देखा, वो सीधा, ही आर द ओनली पर्सन, ही आर द गट्स टू डायरेक्टली कॉन्फ्रंट स्वामी जी। उन्होंने पूछा, नरेंद्र तुम ये क्या कर रहे हो? ठाकुर के जीवन में तो हम लोग ऐसे नहीं देखा। वो नारियों से दूर रहते थे। इन्हें ठाकुर के नारी भक्त, स्त्री भक्त नहीं थे। सामाजिक दूरी। और तुम इन लोगों के साथ विचरण कर रहे हो, तो इन लोगों के साथ बैठ के खाना खा रहे हो, बातचीत कर रहे हो। ये जो भी है तुम्हारा पाश्चात्य भ्रमण के बाद ही हुआ, ये ठाकुर का भाव नहीं है। नरेंद्र था गुरुगत प्राण। सुनकर उत्तेजित हो गए। उनके मुखमंडल रक्तीम हो गए। मध्यस्थता के लिए राजा महाराज को बुलाए। स्वामी जी कहा करते थे, ये कभी हमें गलत नहीं समझेगा। He will never disbelieve me. He will never leave me. तो राजा महाराज को बुला के स्वामी जी कहते हैं, देखो ये इसे कह रहे हैं कि मेरा कार्य बनी ठाकुर के भाव के
अनुयायी नहीं है। ये क्या समझेगा? ठाकुर আমার ভেদ মেরে দিয়েছি। जो पुरुष के संकोच के कारण लिंग भेद, सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन, स्वामी जी की आंखों में वो नहीं था। वो सबको सेक्सलेस आत्मान रूप से देखते थे। आत्मा का कोई लिंग नहीं है, वो हमारा स्वरूप है। लिंग हमारे शारीरिक आवरण का है, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। जो वेदांत भाव में प्रतिष्ठित होगा, उसका दृष्टि, उसका चिंतन अति उच्च शिखर में चले जाएगी। तब वो लिंग भेद नहीं देख सकते हैं। और ये सब ठाकुर के भक्त है। ठाकुर ने न केवल बताया नौरेन सिक्खे देवे दूरे डोहिबे, श्री माँ को बताया मैं आज बहुत दूर देश में चले गए और अपने भक्तगण को दर्शन करके आए, ये सब बाद में आएंगे। अर्थात नरेंद्र के साथ उनके ठाकुर के आरब्ध कर्मों को आगे बढ़ाने के लिए जो मदद करने वाला है, जिसको ताली का हम मास्टर मशा के अनुसार कल प्रदान किया, विश्व विख्यात गायिका मैडम कल्वे, मिस मैक्लाउड, मिसेस सेवियर, भगिनी निवेदिता, भगिनी क्रिस्टीन, ओली बूल इत्यादि, ये सब उस समय में जन्म लिया था। ये सब ठाकुर के पूर्व निर्धारित इम्प्लांटेशन है, जो जाके परिदर्शन करके आया बिफोर क्लोजर, बिफोर गिविंग फाइनल शेप टू हिज फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें लक्षण यह है कि यद्यपि ठाकुर के जो देशीय जो भक्त है अधिकांश पुरुष है। हम देखें अधिकांश पुरुष है, नारी पीछे है। नारी भी थे, बलराम बसु का कन्या कृष्ण भाविनी, देन और भी भक्त थे जो ठाकुर ने बताया सखी रूप से आए थे, गोलाब माँ, जोगिन माँ इत्यादि। लेकिन इन लोग बैकग्राउंड में थे, दे आर नॉट इन द फोर्थ फ्रंट। वेयर एज पाश्चात्य महिलाएं एकदम फोर्थ फ्रंट में है। यही लगता है उस ठाकुर की भविष्य कर्मधारा का रूपरेखा। उन्होंने और एक भी भविष्यवाणी दिया था श्री माँ शारदा देवी को, जिसका मूल्यांकन अभी तक हुआ नहीं। उन्हें कहा, जब श्री माँ शारदा देवी आपत्ति किए थे যে मैं क्या कर सकूँगी, उन्होंने कहा এ আর কি করেছে, তোমাকে অনেক বেশি করতে হবে। अर्थात श्री माँ के योगदान ठाकुर के योगदान की अपेक्षा अनेक अधिक है। जो श्री स्वामी विवेकानंद पाश्चात्य भ्रमण के बाद समझ लिया यही होने वाला है।
इसलिए उन्होंने कहा इस बार श्री माँ शारदा देवी को केंद्र करके आगामी भविष्य प्रजन्म गठित होगा, जिसमें नारी शिक्षा, नारी जागरण का अग्रगति होगा। और ये पाश्चात्य में जितना प्रसार हुआ, उसके पूर्व भाग में हम देखते हैं शिक्षिता, दीक्षिता नारी है, educated, cultured, affluent ladies. They have given the lead. लक्षणीय है, स्वयं उनके प्रधान केंद्र में बेलूर मठ का मंदिर का खर्च दो पाश्चात्य महिला व्यक्ति दिया, शांति और श्रद्धा परवर्ती काल में। और वो धारा अभी भी अभ्यात है। संप्रति स्वामी जी का जो प्रधान पुस्तक पाश्चात्य में, स्वामी विवेकानंद न्यू डिस्कवरीज, उनका लेखिका मेरी ली बर्क अत्यंत विदुषी महिला थे। हम लोग देखा है, बेलूर मठ में आया करते थे, गेस्ट हाउस में रहा करते थे। स्वामी वीरेश्वरानंद जी के अत्यंत घनिष्ठ थे, अंतर्वास में गिरवा पढ़ते थे। कितने उन्नत चरित्र। तो भविष्य रूपरेखा जगत उद्धार एवं नारी जागरण के माध्यम से ये अपूर्व गाथा है। इसको जितना हम अनुध्यान करते हैं उतना ही आश्चर्य हो जाते हैं। ये प्रसंग हम फिर अगले दिन विस्तार करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है। संध्या के उपरांत काली कीर्तन। आज माँ की बार है। ठाकुर कहा करते थे मधुबार। आप सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।